ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के सम्मान में लोगों से एक दीप जलाने की अपील की। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए 16वीं बिहार विधानसभा भंग, नई सरकार बनने तक नीतीश कुमार बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गठबंधन के घटक दलों की कल पटना में होगी बैठक। सरकार बनाने का दावा भी कल ही किया जाएगा पेश। और विधान परिषद के सभी 8 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित। दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी 7 मौजूदा विधान पार्षद ही जीते। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने का प्रतीक है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोगों द्वारा मनाए जाने वाले इस पर्व से देश के लोगों के बीच एकता, सद्भाव और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। श्री कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि खुशहाली और प्रकाश का यह पर्व देश के प्रत्येक घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएगा। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने दीपावली के अवसर पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जाने वाली दीपावली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा जताई है कि दीपावली का त्योहार हमारे जीवन में प्रसन्नता और खुशहाली बढ़ाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी लोगों की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की है। श्री मोदी ने कहा कि हमें उन जवानों के सम्मान में दिया जलाना चाहिए जो निर्भय होकर हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। साथियों, हमें अपने उन जाबाज सैनिकों को भी याद रखना है जो इन त्योहारों में भी सीमाओं पर डटे हैं, भारत माता की सेवा और सुरक्षा कर रहे हैं। हमें उनको याद करके ही अपने त्योहार मनाने हैं। हमें घर में एक दिया भारत माता के इन वीर बेटे बेटियों के सम्मान में भी जलाना है। मैं अपने वीर जवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप भले ही सीमा पर हैं, लेकिन पूरा देश आपके साथ है, आपके लिए कामना कर रहा है। मैं उन परिवारों के त्याग को भी नमन करता हूं जिनके बेटे बेटियां आज सरहद पर है। हर वो व्यक्ति जो देश से जुड़ी किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से अपने घर पर नहीं है, अपने परिवार से दूर है, मैं हृदय से उसका आभार प्रकट करता हूं। इधर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली पर्व हमें अंधकार से प्रकाश, असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीपावली के अवसर पर सबके लिए सुखी, समृद्ध और आनंदित जीवन की शुभकामनाएं दी हैं। इधर दीपावली पर्व को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी अनहोनी घटना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन दस्ते को भी अलर्ट पर रखा गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप राज्य सरकार ने आज रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही हरित पटाखों से आतिशबाजी करने का आदेश जारी किया है। आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि सरकार ने प्रदेश भर में 1 दिसंबर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आदेश में कहा गया है कि पटना, गया और मुजफ्फरपुर में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित है, जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में केवल हरित पटाखे ही बिकेंगे। 125 डेसिबल से कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री को ही अनुमति दी गई है। प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अनुशंसा पर राज्यपाल फागू चौहान ने कल 16वीं बिहार विधानसभा को विघटित कर दिया।
साथ ही राज्यपाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों के इस्तीफे पर भी अपनी स्वीकृति दे दी। नई सरकार बनने तक नीतीश कुमार कार्यवाहक मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री अपने अपने मंत्रालय का प्रभार संभालेंगे। कल हुई कैबिनेट की बैठक में निवर्तमान विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। 16वीं बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त हो रहा था, लेकिन इसे 16 दिन पूर्व ही भंग कर दिया गया। इस बीच नई सरकार के गठन के लिए एनडीए के घटक दलों भाजपा, जदयू, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी की कल पटना में बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। 15 तारीख को 12:30 बजे दिन में हम लोग संयुक्त बैठक करेंगे विधायक मंडल दल की। सभी एक साथ बैठेंगे चारों दलों के लोग और उसी में जो भी निर्णय आगे का लेना है वो सब निर्णय। बैठक के बाद एनडीए विधायक दल के नेता राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें सभी घटक दलों के समर्थन का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। राज्यपाल की सहमति के बाद शपथ ग्रहण की तिथि की घोषणा होगी। दूसरी तरफ भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी कल ही बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। बैठक में नवनिर्वाचित 74 विधायकों के अलावा विधान पार्षद भी शामिल होंगे। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में भाजपा विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। इससे पूर्व कल मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें सरकार की रूपरेखा को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय और सुशील कुमार मोदी मौजूद थे। जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह और विजय कुमार चौधरी, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी बैठक में हिस्सा लिया। इस बीच चकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। कांग्रेस के भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा पार्टी विधायक दल के नए नेता होंगे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय ने ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि कसबा के विधायक मोहम्मद आफाक आलम विधायक दल के उपनेता और कुटुम्बा से विधायक राजेश कुमार राम को मुख्य सचेतक बनाया गया है। खगड़िया के विधायक छत्रपति यादव और राजापाकर की विधायक प्रतिमा कुमारी दास को उप सचेतक तथा औरंगाबाद के विधायक आनंद शंकर को विधायक दल का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि आला कमान के निर्देश पर सभी नवनिर्वाचित विधायकों की रायशुमारी के बाद ये फैसला किया गया। बैठक में नवनिर्वाचित 19 विधायकों में से 17 उपस्थित थे। मनिहारी से चुनाव जीतने वाले मनोहर प्रसाद और अररिया से विधायक चुने गए हबीबुर रहमान बैठक की देर से सूचना मिलने के कारण इसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन उनसे फोन पर उनकी राय ली गई। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता चुनने के सवाल पर जमकर हंगामा हुआ और विजय शंकर दुबे तथा सिद्धार्थ सौरभ के समर्थकों के बीच हाथापाई तक हो गई। हंगामे के समय सदाकत आश्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडेय समेत अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार विधान परिषद की सभी 4 शिक्षक और 4 स्नातक सीटों के चुनाव नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी निवर्तमान सदस्य अपनी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। पटना स्नातक क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार, तिरहुत से देवेश चंद्र ठाकुर, दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और कोसी से भाजपा के एनके यादव निर्वाचित घोषित किए गए हैं। वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में दरभंगा से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सारण से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के केदारनाथ पांडेय, तिरहुत से संजय कुमार सिंह और पटना से भाजपा के नवल किशोर यादव निर्वाचित हुए हैं। गौरतलब है कि विधान परिषद की इन सभी सीटों के लिए 22 अक्टूबर को मतदान हुआ था। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह को पार्टी का उत्तर प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। दीघा से विधायक संजीव कुमार चौरसिया उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन्द्र यादव बिहार के प्रभारी बने रहेंगे।
बिहार में श्री यादव की मदद पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हरीश द्विवेदी और अनुपम हाजरा करेंगे। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.79% हो गई है। अब तक 2,18,828 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 6,078 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। राज्य में अब तक इस वैश्विक महामारी से 1,174 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश की सभी निचली अदालतें दीपावली और छठ को लेकर आज से 22 नवम्बर तक बंद रहेंगी। इस अवधि में रिमांड जैसे आवश्यक कार्यों के लिए न्यायिक कार्य जारी रहेगा। राज्य सरकार ने त्योहारों को देखते हुए पुलिसकर्मियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारियों और जवानों के सभी प्रकार के अवकाश को रद्द किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ही छुट्टियां दी जाएंगी। शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अंतिम मेधा सूची 9 दिसम्बर तक प्रकाशित करने का सभी नियोजन इकाइयों को निर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिया गया है। बहुचर्चित सृजन घोटाले के एक मामले में सीबीआई ने पटना स्थित विशेष अदालत में 11 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया है। जिन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है उनमें सृजन के अध्यक्ष शुभलक्ष्मी प्रसाद, सचिव रजनी प्रिया और कई बैंक अधिकारी शामिल हैं। समस्तीपुर जिले के मोहीउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के बलुआही स्थित बिस्कोमान भवन से अपराधियों ने हथियार के बल पर 3,11,000 रूपये लूट लिए। पुलिस ने बताया कि 5 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 16वीं बिहार विधानसभा भंग होने से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है विधानसभा भंग, नीतीश का इस्तीफा, 16 या 17 को नई सरकार शपथ लेगी। हिन्दुस्तान की सुर्खी है एनडीए के नेता का चुनाव कल। दैनिक जागरण ने लिखा है अजीत शर्मा बने कांग्रेस विधायक दल के नेता। प्रभात खबर ने बिहार विधान परिषद चुनाव के परिणामों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। दैनिक आज की सुर्खी है पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब, पाक के 3 कमांडो सहित 12 सैनिक ढेर। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है 5,84,000 दीपों से जगमग हो उठी राम की अयोध्या। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैनिकों के सम्मान में लोगों से एक दीप जलाने की अपील की। प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए 16वीं बिहार विधानसभा भंग, नई सरकार बनने तक नीतीश कुमार बने रहेंगे कार्यवाहक मुख्यमंत्री। एनडीए विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए गठबंधन की घटक दलों की कल पटना में होगी बैठक। सरकार बनाने का दावा भी कल ही किया जाएगा पेश। और विधान परिषद के सभी 8 शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के परिणाम घोषित। दरभंगा स्नातक सीट को छोड़कर सभी 7 मौजूदा विधान पार्षद ही जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।